साथियों कोविड की वजह से हमारे पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है और लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं कोविड के केस। तो साथियों, अनलॉक 4 में आज मैं पूरी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अनलॉक 4 में जो एमएचए ने क्या क्या रूल्स लागू किए हैं, क्या नई चीज़ें हैं स्कूल्स के बारे में, क्या स्कूल्स में क्या चेंजेस किए हैं या दूसरी चीज़ों में क्या क्या चेंज किए हैं। तो साथियों, वीडियो को आप अंत तक देखें और बने रहे टेकी सर जी यूट्यूब चैनल के साथ और इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, सबसे बड़ी खबर है यहाँ स्कूल और कॉलेजेस के लिए। तो स्कूल और कॉलेजेस के लिए अब काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाएगा इसमें। तो 30 सितंबर तक इनको अभी भी बंद किया गया है। जी हाँ, स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशनल या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी को अभी भी 30 सितंबर तक के लिए अभी भी बंद कर दिया गया है। तो वो अभी भी नहीं खुलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं जो कि अनलॉक 4 में होंगे। तो इसमें ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शैल बी कंटिन्यू। जो हमारी डिस्टेंस लर्निंग थी वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ साथ अब 50% जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकता है 21 सितंबर के बाद में, लेकिन कंटेनमेंट जोन के लिए नहीं होगी ये बातें। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उससे बात करके ये किया जा सकता है कि 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकता है। अब रही बात है स्कूल के स्टूडेंट की, तो 9वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को परमिट किया जा सकता है, उनको उनके स्कूल में बुलाया जा सकता है। लेकिन वो भी वॉलंटरी बेस पे होंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन में उनको नहीं बुलाया जा सकता। इसके लिए रिटर्न परमिशन होगी पेरेंट्स की, गार्जियन की, कि वो उनको भेज रहे हैं। तो ये विजिट कर सकते हैं और वॉलंटरी बेसिस पे जा सकते हैं गाइडेंस के लिए अपने टीचर्स से, और रिटर्न में पेरेंट्स को देनी पड़ेगी कि बच्चे वहाँ पे हम परमिट कर रहे हैं। 21 सितंबर के बाद में ही ये परमिट होगा। अब इसके अलावा जो स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग है उनको भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, तो ये कर सकते हैं, इस तरह की परमिशन दे सकते हैं। लेकिन वो ही 21 सितंबर के बाद में ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। इसके बाद में हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पीएचडी लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट है, टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए जिनको की लैब की ज़रूरत है और एक्सपेरिमेंटल काम की उसको ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी वो लैब्स खोली जा सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात है मेट्रो की। तो लोगों को मेट्रो के बगैर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मेट्रो को अलाउड कर दिया गया है 7 सितंबर के बाद में। और इसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए जो कि एमएचए उसको देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलके कंसल्ट करने के बाद में। तो ये काफ़ी लोगों की डिमांड थी और राज्य सरकारें भी चाह रही थी कि मेट्रो को अब खोल दिया जाए। अब रही बात है जो कि हमारी सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल और रिलीजियस पॉलिटिकल फंक्शन की। तो यहाँ पर 100 लोगों के लिए अब कर दिया गया है। तो 21 सितंबर के बाद में यहाँ पर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए थर्मल स्कैनिंग वगैरह करके, हैंड वॉश करके 100 लोगों के लिए परमिशन दी जाएगी। तो ये थोड़ी सी राहत है। अभी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी बिहार में या दूसरी जगह पे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को 100 लोगों तक के लिए अब छूट मिल जाएगी। अब मैरिज के अंदर भी 50 जो गेट्स इकट्ठे होते थे या फ्यूनरल में 20 होते थे, उनको भी अलाउड कर दिया गया है 20 सितंबर के बाद में उनको 100% के लिए। तो ये कुछ ज़्यादा ही ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ये पॉइंट्स बताया है। तो साथियों, अपने पॉइंट्स आप ज़रूर बताएं कि आप पॉइंट 4 में क्या चाहते थे और क्या ये जो पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए गए हैं क्या वो सही है या गलत। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को।
तो जो सिनेमा हॉल हैं, स्विमिंग पूल हैं, एंटरटेनमेंट पार्क हैं, थिएटर हैं, तो इस तरह के जो भी सारे हैं वो बंद कर दिए हैं, अभी वो बंद रहेंगे। लेकिन जो ओपन एयर थिएटर्स हैं उनको परमिट कर दिया गया है 21 सितंबर के बाद में। अब इंटरनेशनल एयर ट्रेवल्स हैं उनको भी MHA के द्वारा ही उनको परमिट किया जाएगा। तो नेशनल डायरेक्टिव ऑफ कोविड-19 मैनेजमेंट, तो इनको एनेक्स 1 में दिया गया कि क्या क्या करेंगे। तो लॉकडाउन के लिए जो कंटेनमेंट जोन है उनको भी बंद ही रखा जाएगा 30 सितंबर तक, और उसके जो रूल्स हैं वो बार बार में जो भी MHA द्वारा लागू किए गए हैं उनके अनुसार वो रहेंगे। अब कंटेनमेंट जोन्स के लिए ये है कि स्टेट्स और जो यूटी गवर्नमेंट्स है वो कोई भी इम्पोज नहीं कर सकती यानी लॉकडाउन। तो कई बार जो स्टेट्स गवर्नमेंट है लॉकडाउन को इम्पोज कर देते थे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए, वो आ जा सकते हैं, इसके लिए परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ई परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी ये पहले ई परमिट की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अभी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जो हमारी ट्रेन्स हैं, पैसेंजर ट्रेन्स है, डोमेस्टिक ट्रेन्स है, एयर ट्रेवल्स हैं, वो भी हमारी की जा सकती हैं और उसको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब जो हमारे 65 एज से ऊपर के पर्सन हैं, प्रेग्नेंट वोमेन है और चिल्ड्रंस हैं जो कि 10 साल से छोटे हैं, उनको एडवाइस किया गया है कि वो घरों में ही रहें, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन में वो बाहर जा सकते हैं। इसके साथ आरोग्य सेतु ऐप को अच्छी तरह से यूज़ करना है ताकि लोगों की सेफ्टी इसमें बनी रहे और जो भी लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें और आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा उनको आसपास का पता लग सके। तो ये सारी की सारी इन्फोर्समेंट की जाएंगी, गाइडलाइन दी गई हैं, इस पे कुछ पैनल भी दिए गए हैं ताकि लोग इसको करें। फेस कवरिंग को कंपलसरी किया गया पब्लिक प्लेसेस में, वर्क प्लेसेस में, ट्रांसपोर्ट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जो कि 2 गज की दूरी है उसको रखा गया है। जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे थूकना अभी भी मना है। और वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा से ज़्यादा करने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी को आगे किया गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करें। इस तरह की काफ़ी यहाँ पे हाइजीन और स्क्रीनिंग के लिए हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग आदि को आप मेन गेट एंट्री पास पे आप रखेंगे तो सैनिटाइजेशन की जाएगी। कॉमन जो फैसिलिटीज़ हैं ऑल पॉइंट्स उसको बार बार में सैनिटाइज किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। तो साथियों ये पॉइंट्स थे जो कि अगर नहीं माने जाएंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं, उसमें सज़ा का प्रावधान भी है। तो आप किस तरह के पॉइंट्स यहाँ पे चाहते थे और कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे जो कि लॉकडाउन 4 में अपनाए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आप यहाँ पर बने रहें और हमारे टेकी सजी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।